हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मींस अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मींस एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और अगर मैं उस वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो बेटा आप ऑब्जर्व करोगे कि उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगी, वो डिफ्लेक्ट होगा, अपनी पोजीशन से वो मूव करेगा। तो इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि उस पर फोर्स लगेगी क्यों। उसके लिए मैंने बेटा आप देख सकते हो मैंने एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया हुआ है, और सपोज मैं कर लेता हूं इसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई करंट है, राइट। अब जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को रखा हुआ है मैंने, सपोज उसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। अब आपको पता है बेटा किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल। वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होगी, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे डिस्कस ये करेंगे कि इस पे फोर्स लगेगी क्यों और कितनी लगेगी। अगर इस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, अगर इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, तो बेटा इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल लाइक दिस, राइट। एक कोसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड को सपोज मैं नाम दे देता हूं बी डैश। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी, और इस कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है दैट इज बी डैश। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो बेटा इस कंडक्टर पे एक फोर्स फील होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज मेरे पास यहाँ पे दो बार मैग्नेट्स हैं, राइट। अगर आपको अब ये आपको पता है, जब मैं दो बार मैग्नेट्स को एक दूसरे की तरफ लेके जाता हूं तो आइदर दे अट्रैक्ट ईच अदर और दे रिपेल ईच अदर। अगर साउथ पोल साउथ की तरफ होगा तो वो रिपेल करेंगे, अगर नॉर्थ पोल साउथ की तरफ होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी तो वही कंसेप्ट है। इस बार जो फर्स्ट वाली बार मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड और ये दूसरे वाला जो बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं। इसकी वजह से आइदर दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ सर्टन फोर्स और दे रिपेल ईच अदर विद सर्टन टाइप ऑफ फोर्स। तो यही कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे लग रहा है। जो कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ड्यू टू करंट, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं और इसी वजह से इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगती है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इस पे फोर्स लगती क्यों है। अब फोर्स लगती कितनी है वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया बेटा, एक डायग्राम बना लिया नीचे। ऊपर वाला ही डायग्राम है वो मैंने बना लिया है। आप एग्जाम में ऐसा ही डायग्राम बना के आओगे अगर ये आर्टिकल आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मैंने कंडक्टर लिया है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ए ले लिया, और इस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मैंने आई ले लिया। ठीक है जी, करंट आई ले लिया। और इस कंडक्टर की जो बेटा लेंथ है वो मैंने एल सपोज कर ली, राइट। और ये जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे, सपोज थीटा। और इस कंडक्टर के बीच में एक मैंने चार्ज पार्टिकल कंसीडर किया है। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होंगे, फिलहाल मैंने एक चार्ज पार्टिकल इसमें कंसीडर किया है। ठीक है जी, तो उसकी मैग्नीट्यूड मैंने क्यू ले ली, राइट। तो चलो हम डेरिवेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल का। सबसे पहले बेटा आपने नाम सुना होगा लॉरेंट्ज फोर्स का, राइट। लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है जी। अब लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है बेटा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है। उस फोर्स को हम इस फॉर्मूले से लिखते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू है बेटा जो चार्ज पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसकी मैग्नीट्यूड। वी वेलोसिटी ऑफ मूविंग दैट चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। और बी मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा बेटा क्या होता है, थीटा होता है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो मूव कर रहा है उन दोनों में एंगल, राइट।
अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारा जो चार्ज पार्टिकल है ये एक कंडक्टर में मूव कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर में। और बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर में जो चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं उनकी स्पीड को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ये जो यहाँ पे v है इसको हम ड्रिफ्ट स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, और इसकी रिप्रेजेंटेशन बेटा vd होती है। सो आप डायरेक्ट भी vd लिख सकते हो, vd b साइन थीटा। अब एक चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा कि ये फोर्स मैंने अभी ये एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर निकाली है, लेकिन इस कंडक्टर में एक चार्ज पार्टिकल तो होगा नहीं, इसमें तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होंगे। सो टोटल फोर्स जो इस कंडक्टर पे लगेगी, पूरे कंडक्टर पे लगेगी, वो क्या होगा बेटा, वो सम होगा। किसका सम होगा? जो फोर्सेस इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल्स पे लग रही है उन सभी का सम कर देंगे तो टोटल इस कंडक्टर पे कितनी फोर्स लगेगी वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। तो उसके लिए हम पहले निकालते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल में चार्ज पार्टिकल होंगे कितने, इस कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल होंगे कितने। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। सो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। बेटा मैंने कंडक्टर लिया एक सिलेंड्रिकल शेप में, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम बेटा होता है पाई आर स्क्वायर एच। और आपने गौर किया होगा ये पाई आर स्क्वायर एच ही क्यों होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल। तो ये जो सिलेंडर का बेस होता है वो एक सर्कल की शेप का होता है, सो इसलिए पाई आर स्क्वायर आ गया। एच इस सिलेंडर की हाइट या फिर लेंथ होगी। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन रहा है। और हमारे केस में क्या है बेटा, हमारे केस में जो हमने एरिया लिया हुआ है सर्कल का, जिसे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं, वो देखिए कितना लिया हुआ है हमने ए। सो एरिया तो ए हो गया, और जो हमारा कंडक्टर है उसकी हमने लेंथ जो ली हुई है बेटा वो एल ली हुई है। ठीक है जी, तो उसको हम एच या फिर लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर आ जाएगा। राइट, अच्छा जी, यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करेंगे बेटा, फ्री चार्ज डेंसिटी। फ्री चार्ज डेंसिटी। अब फ्री चार्ज डेंसिटी क्या है? फ्री चार्ज डेंसिटी बेटा क्या है कि इस कंडक्टर के एक यूनिट वॉल्यूम में, मींस छोटे से पार्ट में कितने फ्री चार्ज कैरियर्स हैं। क्योंकि करंट जो फ्लो करता है वो सिर्फ फ्री चार्ज कैरियर की वजह से ही करता है। सो उसको मैं सपोज कर लेता हूं बेटा स्मॉल एन। तो स्मॉल एन क्या हो गया, फ्री चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर। अब अगर मैंने निकालना हो कि इस कंडक्टर में टोटल फ्री चार्ज कैरियर्स कितने होंगे, ठीक है, उसके लिए टोटल फ्री चार्ज कैरियर्स वो कितने होंगे बेटा, यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं एन, और टोटल कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है ए एल। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास बेटा टोटल चार्ज कैरियर्स आ गए, टोटल चार्ज कैरियर। अब इस कंडक्टर पे टोटल फोर्स कितनी लगेगी, उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो टोटल चार्ज कैरियर है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एक चार्ज कैरियर की फोर्स के साथ, तो फिर ये टोटल फोर्स ऑफ कंडक्टर आ जाएगी। ठीक है, तो उसको बेटा मैं कैपिटल एफ के साथ रिप्रेजेंट कर लेता हूं कि इस कंडक्टर पे टोटल फोर्स कितनी लगेगी, उसको मैं कैपिटल एफ के साथ रिप्रेजेंट कर लेता हूं। राइट, अब एक चार्ज कैरियर पे फोर्स कितनी थी, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे वी डी भी लिख सकते हो आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एक चार्ज कैरियर पे फोर्स है, बट मेरे टोटल चार्ज कैरियर कितने, एन ए एल। तो इसको बेटा एन ए एल के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी टोटल फोर्स ऑन ऑल द चार्ज कैरियर्स इन द कंडक्टर, और यही फोर्स होगी जो इस कंडक्टर पे लगेगी। राइट, तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गई। अब इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, लाइक वी डी पहले लिख लेता हूं, चार्ज इट इज क्यू वी डी क्यू, और
एन ए। बेटा इन टर्म्स को मैं इकट्ठा कर लिया मैंने, और यहाँ पे एल बी साइन थीटा मेरा बच गया, उसको मैंने बाद में लिख लिया। अब आपको बेटा एक प्रीवियस रिजल्ट पता होना चाहिए, वी डी क्यू एन ए। ये बेटा मेरे पास एक रिलेशन होता है पीछे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये करंट की वैल्यू होती है, ये करंट का फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में। सो इसको मैं नाम दूंगा करंट आई, और यहाँ पे मेरे पास एल बी साइन थीटा, राइट। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई। अगर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में बेटा ये क्या बनेगी, आई इट इज एल क्रॉस बी। डिस्कस करेंगे कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा बेटा, जब भी हम किसी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और हमारे पास कोई तीसरा वेक्टर आता है, तो बेटा ये तीसरा वेक्टर जो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आता है, वो तीसरा वेक्टर जो होता है वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, मींस इन दोनों के 90 डिग्री पे होता है, राइट एंगल पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे L और B की क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है और हमारे पास फोर्स वेक्टर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो होगी बेटा वो L और B के परपेंडिकुलर होगी। इस चीज़ को हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के साथ भी समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ज़रा, सपोज ये मेरे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की एक पिक है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, जो हमारा थंब होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स की डायरेक्शन को, और जो हमारे पास फर्स्ट फिंगर होती है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और जो थर्ड फिंगर होती है बेटा वो रिप्रेजेंट करती है करंट को। अगर इस पिक्चर को मैं हमारी इस डायग्राम के ऊपर इंप्लीमेंट करूं तो आप यहाँ पे देखिए, इसको ओवरलैप करवा के, चलो मैं यहाँ पे साइड पे ले जाता हूँ। तो अगर आप इन चीज़ों को देखोगे तो बेटा देखो ज़रा, ये क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, जो करंट है वो करंट की डायरेक्शन में है। तो हमारा थंब देखिए किधर जा रहा है, थंब बेटा इनसाइड द फिगर जा रहा है, मींस अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस कंडक्टर पे फोर्स जो लगेगी वो इनसाइड मींस आपकी स्क्रीन के अंदर की तरफ लगेगी, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो इससे हमें डायरेक्शन मिल जाएगी फोर्स की। डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बेटा हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैंने इस क्यूब की हेल्प के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की है। सपोज यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज अलोंग दिस साइड ऑफ द क्यूब, राइट। जो ब्लैक वाली लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पे जो करंट है, मतलब करंट है या फिर लेंथ ऑफ द कंडक्टर है बेटा, जिस साइड पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगी उसी साइड पे करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो चाहे आप इस ब्लू लाइन को करंट की डायरेक्शन बोल लीजिए, चाहे लेंथ की डायरेक्शन बोल लीजिए। तो अगर इस साइड पे हमारी लेंथ होगी तो मैग्नेटिक फोर्स बेटा इनसाइड दिस क्यूब मींस अंदर वाली साइड में होगी, ठीक है। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ लगी होगी ये कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू वेरी मच। सो प्लीज़ 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 बेटा डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू।